बीते जून के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के साथ ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि सोने और चांदी की कीमतों को लेकर जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। क्योंकि जून के महीने में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट हुई। और अगर हम सोने की बात करें तो बीते 17 सालों में एक महीने में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी महीने में हुई तो बीते जून के महीने में हुई। सोने की कीमतों में करीब 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में करीब 45,000 रुपए प्रति केजी गिरावट दर्ज की गई है। और ये बहुत बड़ी गिरावट थी। वो सोना और चांदी जो जनवरी के महीने में अपने रिकॉर्ड हाई पर था, उसमें जून के महीने में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद से ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि जुलाई का महीना, जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति का संदेश आया था, उसके बाद से ही जुलाई का महीना सोने और चांदी की कीमतों को लेकर कैसा रहने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी थी। लेकिन अगर जुलाई की सिर्फ बात करें तो 2 जुलाई के आसपास, 2 जुलाई 3 जुलाई सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, थोड़ा सा नॉमिनल उछाल आया, लेकिन उसके बाद से ही गिरावट शुरू हो गई। और शुक्रवार यानी कल, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, दोनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि जो कारण है बन रहे हैं, कल जिस कारण से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, वो कारण अगर आगे भी बनते हैं तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या है कारण और वो कौन सी वजह है जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में भी गिरेंगी, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स इसको लेकर डिटेल एनालिसिस क्या कर रहे हैं, हम अपनी इस वीडियो में आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो, इस तरह की खबरें, इस तरह के अपडेट्स और इस तरह के अनुमान हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट की। कल यानी शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर और डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स पर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। अगर इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें तो जो सोना और चांदी है कॉमेक्स पर, वो दोनों करीब 5.5% यानी 0.5% टूटा है, 0.50% टूटा है कॉमेक्स पर सोना और चांदी। अगर हम सोने की बात करें तो जो सोना है वो गिरकर $4,122 प्रति औंस तक आ गया है। वहीं चांदी 0.5% गिरकर $60.44 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। ये है कॉमेक्स पर चांदी और सोने का भाव। ये इंटरनेशनल मार्केट में ये भाव था। लेकिन अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार यानी कल गिरावट दर्ज की गई थी। अगर एमसीएक्स के आंकड़ों की पुराने आंकड़ों से कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि एमसीएक्स पर वो चांदी जो जनवरी के महीने में रिकॉर्ड हाई पर थी, जैसा मैंने आपको बताया, और 4.2 लाख प्रति किलो पहुंच गई थी, वो करीब 1.98 करीब 2 लाख रुपए गिर चुकी है 6 महीने में, और अब वो 2,22,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं सोने की बात करें तो जो सोना 1.93 लाख पर पहुंच गया था, हाई बनाया था, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, वो सोना करीब 50,000 गिर चुका है 6 महीने में। और एक महीने में यानी जून के महीने में 15,000 रुपए गिरकर करीब 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये तो रही इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट यानी कॉमेक्स और एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, रेशियो। और ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि उसका रीजन एक बताया जा रहा है, वो कंटिन्यू रहने वाला है। जून में खबर आई थी 15 जून से लेकर जो 21 जून का टाइम था, ये ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के लिए काफी शांतिपूर्वक बीत रहा था। 15 जून को जो है दोनों में सीजफायर शुरू हुआ, 17 जून को समझौता हुआ, 21 जून को बातचीत के पहले चरण के बाद 3 मुद्दों पर सहमति बनी। तो सबको लग रहा था कि आने वाला दिन दुनिया के लिए शांति भरा रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, कच्चे तेल की सप्लाई बहाल हो जाएगी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होगी, साथ ही साथ सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी। और ये जो इक्वेशन है ये पूरी दुनिया के लिए, रिसेशन के लिए और इन्फ्लेशन के लिए, इन सब के लिए मुफीद रहेगा। और आने वाले दिनों में जो टेंशन का अनुमान जताया जा रहा था वो नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दोनों ने जो शांति की कसम खाई थी उसको तोड़ दी, और सबसे पहले ईरान ने बीते मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जा रहे 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया। कारण क्या दिया? उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हमने रास्ता बताया है, अगर उससे जहाज नहीं जाएंगे, उससे शिप्स पास नहीं होंगे, तो हम उन पर हमला करेंगे। तो मंगलवार को 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था ईरान ने, जिसके बदले में अमेरिकी सेना ने बुधवार को ईरानी सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों पर हमला किया। तो यानी तनाव बढ़ गया, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो आवाजाही दिन पर दिन अच्छी होती जा रही थी, जब से शांति समझौता लागू हुआ था, माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब मंगलवार को 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला होने के बाद, बुधवार को अमेरिका की ओर से पलटवार होने के बाद, अब पूरी तरह से आवाजाही ठप हो गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। बुधवार के बाद से आई थिंक कोई भी जहाज वहां से आ जा नहीं रहे, क्योंकि वो एरिया पूरी तरह से इनसिक्योर हो गया है। क्योंकि ईरान के पास वो नस है जिसको वो किसी भी दुश्मन के खिलाफ दबा सकता है। ईरान जब जब अमेरिका के सामने कमजोर पड़ेगा, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सहारा लेगा। अमेरिका को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है, और इसी का फायदा ईरान उठा रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। और पूरी दुनिया इससे परेशान है, क्योंकि एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारे जो फैक्टर्स है फिर से उग्र हो जाएंगे। सोने और चांदी जो सेफ असेट माना जाता था, वो फिर से एक बार गिरेगा, और वो गिरना शुरू भी हो गया है। कल यानी शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट दोनों में, कॉमिक्स और एमसीएक्स दोनों पर ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई। और अब आने वाला दिन यानी जो हफ्ता मंडे से शुरू होगा, अगर ये तनाव बढ़ेगा तो सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट दर्ज होगी। आपको बता दें कि जो ये टेंशन बढ़ी है, ये मैंने आपको बताया, मंगलवार को ईरान ने हमला किया, तो बुधवार को अमेरिका ने हमला किया। और जो अमेरिका है वो ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, बंदरगाहों पर हमला किया है, साथ ही साथ चाइना रशिया को जोड़ने वाले रेल कॉरिडोर पर हमला किया है, और बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है, ऐसी खबर आ रही है। यानी अमेरिका के निशाने पर ईरान का बुशहर शहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी निशाने पर है अमेरिका के। तो अमेरिका कई तरह से हमला कर रहा है, कई तरीके से, कई जगह से, कई इलाकों को, कई पॉइंट्स को निशाना बना रहा है। ईरान के 170 सैन्य ठिकाने, बंदरगाह, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेल कॉरिडोर जो रशिया और चाइना को जोड़ता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अमेरिका अपने निशाने पर ले रहा है। लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा पॉइंट है जिसे दबाकर, जिसे रोककर, जहां पर आतंक फैलाकर, जहां पे अशांति फैलाकर ईरान हमेशा से विन विन सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि उससे वो पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। और जब पूरी दुनिया परेशान होगी तो अमेरिका पर दबाव बनेगा, और वो बातचीत की टेबल पर आएगा, ईरान की शर्तें मानेगा, ऐसा ईरान का मानना है। तो इस तरह की जो हालात बन रहे हैं, आपको बता दें कि जब अमेरिका ने ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो पलटवार में ईरान ने जो खाड़ी देशों में, चाहे वो हो गए कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इन सब देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर जो खाड़ी देशों हैं उनको ईरान निशाना बना रहा है। हमेशा से जब ये युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी से हम देख रहे हैं कि नुकसान ज्यादा हो रहा है ईरान का, लेकिन पॉलिटिकली वो विन विन सिचुएशन में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल हो सकता है, और इससे पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका भी हैरान है कि अगर ऐसा वो करता है और कर भी रहा है तो आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा अगर ये तनाव बढ़ता है, मंडे से बाजार खुलता है, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा। इंटरनेशनल टेंशन जब बढ़ती है, और इंटरनेशनल टेंशन के चलते ही ये सारा इक्वेशन बन रहा है। और आपको बता दें, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और कच्चा तेल महंगा होगा पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया की चीजें महंगी होंगी। इन्फ्लेशन जो बढ़ा है अमेरिका में, जिसको
फेडरल रिजर्व कम करने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा अगर एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। मंडे को मार्केट खुलेगा, उसके बाद हम फिर अपडेट लेकर आएंगे। टेंशन का क्या अपडेट है, कच्चे तेल की कीमतों का क्या अपडेट है, साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही का क्या अपडेट है, सोने चांदी की कीमतों का क्या अपडेट है, सारे अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।